मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज जब गांव में सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं बेहतर हो चुकी हैं, तो आवागमन के लिए इसे फिर से शुरू करना आवश्यक है। हमारी सरकार चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत करने की ओर लगातार अग्रसर है। इस बार रक्षाबंधन पर हमारी बहनें परिवहन विभाग की बसों में सफर करें, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सीएम ने कहा कि संगठन में उनकी भूमिका हो या नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका योगदान, वे सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और स्मरणीय रहेंगे। सीएम ने कहा कि उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए देश की अनुपम सेवा की। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर साहब का आज जन्म जयंती है। एक ऐसे नेता के नाते से उनको जाना जाता है जो राजधानी जैसे जगह पर भी प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ से लगाकर जनसंघ और कई प्रकार के कामों में उनने अपनी एक पहचान बनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत दी है। स्वामित्व योजना के तहत 46.80 लाख लोगों को मुफ्त जमीन की रजिस्ट्री कराकर कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के चहुमुखी विकास, जन कल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए नए रिकॉर्ड बनने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। राज्य में इस बार सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे भी 4 लाख मीट्रिक टन अधिक गेहूं खरीदा गया। इसके अलावा उड़द और मूंग के उपार्जन के लिए भी किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। कैबिनेट में यूसीसी पर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी पहल तेज हो गई है। इसके लिए जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी होगी, जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम करने पर जोर दिया गया। पशुपालकों को सुविधा देने के लिए गौरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को मौसम के अनुसार पशुओं के आहार और देखभाल की जानकारी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर मंथन किया गया। अभियान में 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया गया। वहीं प्रदेश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें पहली से 8वीं तक के छात्रों को ड्रेस सिलवाकर देने का फैसला लिया गया। इसके लिए गारमेंट इंडस्ट्री को टेंडर दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा की। सीएम ने लोगों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तेलंगाना के स्थापना दिवस की सभी तेलंगाना वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला और कर्मठता के लिए प्रसिद्ध ये राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, ईश्वर से यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कैलाश नारायण सारंग की जयंती पर सादर नमन किया। सीएम ने कहा कि संगठन की मजबूती और समाज की सेवा में आपके योगदानों से कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आध्यात्मिक विचारक और गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक जागरण एवं मानवता की सेवा के प्रति आपका समर्पित जीवन भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा पुंज रहेगा।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।